मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार की सियासत में इन दिनों फिर लालू यादव के चर्चे हैं। लालू यादव सुर्खियों में हैं। लालू यादव के एक फोन कॉल, कथित फोन कॉल का जिक्र बिहार की सियासत को में भूचाल लेकर आ गया है। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। उस कॉल को लेकर अब निगरानी विभाग में बाकायदा उसकी एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। जाहिर है कि लालू यादव के इस कॉल के बाद एनडीए में भी बेचैनी है। महागठबंधन बैकफुट पे ज़रूर है, लेकिन कई सवाल इसमें झोल भी, इस पूरी कहानी में कई तरह के झोल भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर पूरे परिदृश्य को देखा जाए तो कई तरह की चीज़ें जो सामने आई उसमें लालू यादव थोड़ा फंसते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। अब चूंकि इसके जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं तो जांच के बाद क्या कुछ सामने आएगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे और थोड़ा सा जिक्र किसान आंदोलन का करेंगे, जहां पंजाब और हरियाणा में के किसान दिल्ली कूच कर रहे थे। उन्हें जिस तरह से मारा पीटा गया, लाठियां बरसाई गई, वाटर कैनन छोड़े गए और जिस तरह से अवरोध पैदा किया गया दिल्ली न पहुंचने को लेकर, उससे केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठने ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादल मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। हम अच्छी चीज़ें आपके सामने रखें और उन चीज़ों को आप अपने तरीके से उसे परिभाषित कर सकें। तो लालू यादव, राजद के प्रमुख, फिर सुर्खियों में। उनका एक कथित फोन कॉल जिसे लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया, एक नंबर जारी किया और बताया कि किस तरह से उनके फ़ोन को लालू यादव ने उठाया, जिस पर उन्होंने लालू यादव से कहा, ये भी कहा कि अब तमाशा जेल से बंद करें। जाहिर है कि उसके बाद स्पीकर के चुनाव को लेकर जो एक जोड़ घटाव चल रहा था, अपनी अपनी गुटियाँ और सियासी बिसात पे बिछाई जा रही थी, उसे लेकर और भी तेज़ी आई। हालांकि स्पीकर के चुनाव को से पहले ये फ़ोन आया था, ऐसा दावा भाजपा कर रही है, एनडीए कर रहा है। भाजपा के एक विधायक हैं ललन पासवान, लालू यादव ने उन्हें फ़ोन किया, ऐसा वो कहते हैं, और इसे लेकर ही उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। सवाल यह है कि सिर्फ एक विधायक को फ़ोन करने से क्या स्पीकर एनडीए का नहीं होता, महागठबंधन का हो जाता? या अगर और विधायकों को किया है लालू यादव ने फ़ोन, तो वह अभी तक सामने क्यों नहीं आया? हालांकि 2 दिन के बाद जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने ज़रूर ये कहा कि उन्हें भी लालू प्रसाद यादव का फ़ोन आया था, लेकिन उनकी बात की सदाकत पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जीतन राम मांझी जिस तरह की बातें सियासत में पिछले कुछ सालों में करते रहे हैं, उसे लेकर उन पे कई तरह के सवाल भी उठते रहे। इसलिए उनकी चुप्पी, और अब जब उन्होंने इसका रहस्य खोला है तो जाहिर है कि इस पे सवाल उठेंगे। जब ये मामला सामने आया तो लालू यादव को वो रिम्स के डायरेक्टर के बंगले में सज़ा काट रहे हैं। वो चारा घोटाले में, हम तमाम लोगों को पता है कि वो चारा घोटाले में सज़ा काट रहे हैं, रिम्स के डायरेक्टर के बंगले में थे। उन्हें अब झारखंड सरकार ने पेइंग वार्ड में फिर से शिफ्ट कर दिया है। जाहिर है कि हेमंत सोरेन पर भी बहुत दबाव रहा होगा इस पूरी जानकारी के आने के बाद, इस ऑडियो टेप के या ऑडियो जो सुशील कुमार मोदी ने जारी किया उसके बाद बहुत सारे दबाव उन पर भी हो गए। इसलिए उन्होंने एक फैसला लिया, और ठीक ही फैसला लिया, क्योंकि मामला तूल पकड़ता, और यह तूल पकड़ चुका है कह सकते हैं, क्योंकि एफआईआर भी हो गई निगरानी थाने में। ललन पासवान ने एफआईआर करवाई और ये बताया कि उन्हें रिश्वत एक तरह से दी गई कि पाला बदल लीजिए या विधायक तोड़ने का। जदयू के नेता हैं नीरज कुमार, वो अपनी जिस भाषा में बात करते उस भाषा को कहीं इंडोर्स नहीं किया जा सकता। उन्होंने बहुत सारी बातें कही,
और जिस तरह की उपमाएं, जिस तरह के भाषे, जिस तरह के मुहावरे उन्होंने दिए, किसी भी प्रदेश के मंत्री या किसी भी राजनीतिक दल के नेता को इस तरह की भाषा से बचनी चाहिए। लेकिन अब सियासत में इस तरह की भाषा आम हो गई है। ऑडियो टेप, ये जो बातचीत का वीडियो, कथित बातचीत का वीडियो, अभी कथित ही कह सकते हैं, वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद जेल आईजी ने झारखंड के, उन्होंने इसकी जांच के आदेश भी दिए हैं। अब जांच होगी, उससे बात पता चलेगी कि क्या ये फ़ोन नंबर सही है, जो फ़ोन नंबर सुशील कुमार मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था। दिलचस्प ये है कि ट्विटर ने सुशील कुमार मोदी के उस ट्वीट को अब डिलीट कर दिया और कहा कि ये ट्विटर के मापदंडों या ट्विटर के नियमों के खिलाफ, इसलिए इसे डिलीट किया जाता है। इन सब के बीच ये है कि लालू यादव के इस फोन ने के ये एक आपराधिक मामला तो है, आपराधिक मामला बनता है और अपराध की जांच भी होगी कि उन्होंने फ़ोन किया या नहीं, या जिस नंबर से फ़ोन आया वो फ़ोन नंबर, बहुत आसान है कि मोबाइल का ट्रेस कर लेना कि जिस नंबर से ललन पासवान को फ़ोन आया वो उस वक्त वो मोबाइल का लोकेशन क्या था। ये बहुत आसान है। इसलिए अगर इसमें कहीं झोल जो नज़र आ रही है सारी कहानी में, अगर ईमानदारी से जांच हो तो पता चल जाए कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। लालू यादव ने अकेले सिर्फ ललन पासवान को फ़ोन किया, या उनके फ़ोन से किसी और को फ़ोन आया, या उन्होंने कई और विधायकों को तोड़ने की कोशिश की, तो इसका सियासी संदेश भी गया। सियासी संदेश से ज़्यादा घबराहट है एनडीए में। आपराधिक मामला बनता है, ठीक है, अपराध का जांच होगी, अगर अपराधी पाए गए तो जाहिर है कि लालू यादव पे फिर कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ फिर मुकदमा दर्ज होगा, एक जो दर्ज हो गया उसी के तहत। लेकिन इसका एक पॉलिटिकल मैसेज जो गया है, उससे एनडीए खेमे में घबराहट है। और उन्होंने ये बता दिया है कि सरकार जो है बहुत थिन मेजॉरिटी से बनी हुई है, थोड़ा सा भी इधर उधर अगर होता है तो लालू यादव जो सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं, इसमें माहिर हैं, वो कुछ भी उलट पलट कर सकते हैं। हालांकि अभी फिलहाल पिछले कुछ 4-5-6 सालों की सियासत में अगर इनको नज़दीक से देखा जाए तो इस तरह का खेल भाजपा करती रही है। कई प्रदेशों में भाजपा ने कांग्रेस की कमज़ोर कड़ी को ढूंढा, वहाँ के विधायकों को खरीदा, खरीद फरोख्त हुए, विधायकों से इस्तीफा दिलवाया और सरकार फिर बनवा के फिर से उन्हें जितवा के ले आई। तो ये खेल भाजपा भी करते रही। बिहार में लालू यादव ने अगर इस तरह की कोशिश की है पॉलिटिकली, या इसे बहुत गलत आज की सियासत में बहुत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यही खेल तो हर जगह हो रहा है। जिसको जहां मौका मिलता है वैसी तरह की घुसपैठ दूसरे दलों में करता है। तो लालू यादव ने भी किया और उन्होंने एक कुछ कमज़ोर कड़ियों की तलाश कर ली है। इसका मतलब साफ है कि कौन टूट सकता है, किसे तोड़ा जा सकता है, किसे वर्गलाया जा सकता है और इसे अपने पाले में शामिल किया जाता है। यानी 10-15 विधायकों का खेल है। 15 विधायक इधर से उधर हुए तो मामला इधर से उधर हो सकता है। तो लालू यादव ने एक संदेश दिया और इस संदेश से बेचैनी है एनडीए को, और उन्होंने एनडीए को भ्रमित भी किया है, भाजपा को भी भ्रमित किया, एनडीए को भी भ्रम में डाला है, कंफ्यूजन क्रिएट कर ही डाला है कि वो जेल में रहते हुए भी कुछ भी कर सकते हैं अगर उन्होंने किया है तो। क्योंकि अभी ये जांच होगा, जांच के बाद क्या होगा। लेकिन ये संदेश अगर आया है, ये फ़ोन अगर आया है, तो फ़ोन ने एनडीए को में हलचल बढ़ा दी है। महागठबंधन फिलहाल बहुत ज़्यादा इस पर सफाई नहीं दे रहा। महागठबंधन के दूसरे दलों ने इस पर ज़्यादा अभी लालू यादव की इस कथित बातचीत पर चुप्पी साध रखी। उसके राजद के प्रवक्ताओं जरूर टीवी चैनलों पर आके बहस मुबाहसे कर रहे हैं, लेकिन अभी कई और भी उलट पुलट हो सकते हैं, क्योंकि सरकार जब कैबिनेट का विस्तार होगा, किसे मंत्री बनाया जाएगा, किसे नहीं बनाया जाएगा, और उसके बाद एक नाराज़गी, निराशा, मायूसी जो सत्ता पक्ष के विधायकों में होगी। जो कल तक मंत्री थे वो आज जब मंत्री नहीं होंगे, पिछले 15 साल से जो मंत्री थे वो मंत्री अब नहीं रहेंगे, तो एक मायूसी, एक निराशा और फिर सत्ता की ललक उन्हें कहाँ ले जाएगी, ये भी अपने आप में सवाल है। तो अभी बहुत सारे खेल होना बाकी है
और इन सब खेल के बीच थोड़ी देश की भी चर्चा, क्योंकि संविधान दिवस भी है 26 नवंबर को, और इस दिन देश में श्रम कानून, केंद्र सरकार के श्रम कानूनों और कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन हुआ। पंजाब और हरियाणा में किसानों पर डंडे बरसाए गए, लाठियां बरसाई गई, वाटर कैनन छोड़े गए। उन्हें जिस तरह से रोका गया, एक तानाशाह जो का चेहरा सामने आके उभरता है। जाहिर है कि किसानों को संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करने का। उन्हें दिल्ली आने से रोका गया, और जिस तरह से रोकने के लिए सारी ताकत लगाए बीएसएफ, सीआरपीएफ और पता नहीं कितने अर्धसैनिक बलों को दिल्ली हरियाणा सीमा पर भर दिया गया और एक तरह से छावनी में बदल दिया गया। ये अपने आप में शर्मिंदा करने वाली, और किसानों पर जो अन्नदाता है उनसे सिर्फ यही तो मांग कर रहे हैं कि जो बिल लाया है सरकार ने, तो वो किसान विरोधी, और उसमें सिर्फ इतना कर दे कि जो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसे लेकर एक लाइन जोड़ दें कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पता नहीं सरकार इससे क्यों बचना चाहती है। एक शेर याद आता है कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदी पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदी पर ठहरना कमाल होता है। सरकार उस बुलंदी पर ठहर नहीं रही है। कोरोना में भी ये सामने आया, किसानों को लेकर भी ये सामने आया, कॉरपोरेट घरानों को जिस तरह से तरजीह दे रही है उस पर भी सामने आया। किसानों पर लाठियां बरसाएंगे, आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, पानिया वाटर कैनन का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जाएगा। जाहिर है कि सरकार पर, सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता है।